अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलिए बच्चों, कुरान और किताब निकालिए, हम जो है हमारा आज का सबक शुरू करते हैं। तेईस पारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे हो चुके और 24वां पारा का एक पेज भी हमारा हो चुका है। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या कौमि मलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल फसौफ तअलमून मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम। इन्ना अंज़लना अलैकल किताब लिन्नासि बिलहक़्क़ि फमन इह्तदा फलिनफ्सिहि वमन ज़ल्ल फइन्नमा यज़िल्लु अलैहा वमा अंत अलैहिम बिवकील। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अन्फुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा फ़युम्सिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत वयुरसिलुल उख़रा इला अजलिम मुसम्मा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अमित्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़अआ क़ुल अवलौ कानू ला यमलिकून शैअन वला याक़िलून। क़ुल लिल्लाहिश शफ़ाअतु जमीअन लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ सुम्मा इलैहि तुरजऊन। व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीन ला युमिनून बिलआख़िरह व इज़ा ज़ुकिरल्लज़ीन मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। क़ुलिल्लाहुम्म फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ि आलिमल ग़ैबि वश्शहादति अन्त तहकुमु बैन इबादिक फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। वलौ अन्न लिल्लज़ीन ज़लमू मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहु मअहु लफ़्तदौ बिही मिन सूइल अज़ाबि यौमल क़ियामह व बदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनू यहतसिबून। व बदा लहुम सय्यिआतु मा कसबू व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। फ़इज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्रुन दअाना सुम्मा इज़ा ख़व्वल्नाहु निअमतन मिन्ना क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्म बल हिय फ़ित्नतुन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। क़द क़ालहा अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़मा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून। फ़असाबहुम सय्यिआतु मा कसबू वल्लज़ीन ज़लमू मिन हाउलाइ सयुसीबुहुम सय्यिआतु मा कसबू वमा हुम बिमुअजिज़ीन। अवलम यअलमू अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु व यक़दिर इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। आगे दो पेज जो है आपको याद करने हैं, रुकू तक। यहाँ जो रुकू है ना, वहाँ रुकू तक 2 पेज आगे आपको याद करना है। चलिए किताब निकालिए। सैटरडे को हमने उर्दू का सब्जेक्ट पढ़ा था, आज हम इल्म तजवीद का सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं।
इल्म तजवीद के सब्जेक्ट में सबक नंबर 1 हो चुका है और सबक नंबर 2 हमारा यहाँ तक हो चुका है। आज हम सबक नंबर 2 आगे कंटिन्यू करेंगे। सबक नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था? लहन के बारे में पढ़ा था कि लहन किसको कहते हैं। तो लहन के लुग़वी माना गलती करने के हैं, और तजवीद में जब लहन बोलेंगे तो उसका मतलब होता है कुरान मजीद को तजवीद के खिलाफ पढ़ना, उसको लहन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था लहन की 2 किस्में हैं, एक लहन जली और एक दूसरा लहन खफ़ी। लहन जली किसको कहते हैं? तो लहन जली उस बड़ी और साफ गलती को कहते हैं जिसको कारी और गैर कारी दोनों समझ सके। फिर उसके कुछ एग्जाम्पल हमको यहाँ दिए थे कि एक हरफ को दूसरे हरफ से बदल देना, किसी हरफ को घटाना, किसी हरफ को बढ़ाना, हरकत में गलती करना, साकिन को मुतारिक करना, ये चंद एग्जाम्पल अपने को बताए थे। फिर आगे बताया था लहन जली का हुक्म कि लहन जली के साथ अगर कोई आदमी कुरान पढ़ता है तो उसका क्या हुक्म है। तो यहाँ पे लिखा है कि कुरान मजीद को लहन जली के साथ पढ़ना क्या है? हराम है। तो यहाँ तक हमारा सबक जो है हो चुका था। इससे पहले आज हम आगे पढ़ेंगे। आज हम आगे दूसरी किस्म लहन खफ़ी पढ़ेंगे। लहन जली हो गया, अब लहन खफ़ी। लहन खफ़ी उस छोटी और पोशीदा गलती को कहते हैं जिसको सिर्फ माहिर कारी ही समझ सके, जैसे इक्फ़ा, इदगाम, गुन्ना, मद वगैरह न करना। लहन की 2 किस्में थी, लहन जली हमने पढ़ लिया, अब और आज हम लहन खफ़ी पढ़ते हैं। तो लहन खफ़ी किसको कहते हैं? तो लहन खफ़ी जो है वो उस छोटी और पोशीदा यानी छुपी हुई, उस छोटी और छुपी हुई गलती को कहते हैं कि जिसको सिर्फ माहिर कारी ही समझ सके। यानी जो आदमी कारी हो, माहिर, वही क्या है? उस छोटी और छुपी हुई गलती को समझ सके। जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, इक्फ़ा है, इदगाम है, गुन्ना है, मद है, वो न करना, इसको लहन खफ़ी कहते हैं। अब लहन खफ़ी का हुक्म क्या है? तो यहाँ पे लिखा है लहन खफ़ी का हुक्म, लहन खफ़ी के साथ कुरान मजीद पढ़ना मकरूह है, लिहाजा उससे भी बचना ज़रूरी है। कोई आदमी अगर इक्फ़ा, इदगाम, गुन्ना, मद वगैरह नहीं करता और लहन खफ़ी के साथ कुरान पढ़ता है तो उसका हुक्म क्या है कि इस तरह कुरान पढ़ना मकरूह है, इसलिए इससे भी बचना क्या है? ज़रूरी है। तो ये आज जो है आपको लहन खफ़ी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मुँह पे सुनाने का है, और ये सबक नंबर 2 का पूरा रिवीज़न करना है और सबक नंबर 2 जो है वो पूरा अच्छे से याद करना है।